Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our lecture series for JK SSB Class 4 Posts। तो आपके पहले लेक्चर में हमने रीजनिंग का एनालॉजीज पोर्शन किया था और इसके बाद हम करने जा रहे हैं अभी ब्लड रिलेशंस। तो ब्लड रिलेशनशिप्स का जो चैप्टर है इसमें हम आपके सारे रिश्तेदारों के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली तो आप लोग कहते रहते हो कि रिश्तेदारों ने बड़ा तंग किया हुआ है, जितने ताने रिश्तेदारों से सुनने को मिलते हैं उतने तो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। तो रिश्तेदारों की सब बुराइयां आप लोग करते रहते हो, लेकिन आज इस चैप्टर में पहली बार आप रिश्तेदारों की अच्छाई भी सुनोगे। तो रिश्तेदार ही यहाँ पे आपके हेल्प करेंगे, आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा मेथड दिखाऊंगा ब्लड रिलेशन का, जिससे आपको 15 सेकंड के अंदर अंदर कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं यहाँ पे, जहाँ जो भी मेथड मैंने आपको दिखाया वो आपको ग्रेजुएट लेवल तक काम आएगा, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो क्योंकि हमें आपका तो 10+2 लेवल है, लेकिन हम इसमें ग्रेजुएट लेवल रखते हैं ताकि आपको आगे भी एग्जाम्स में इसकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका ये जो चैप्टर है ब्लड रिलेशनशिप वाला। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस इस पे करेंगे। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है इसमें देखते हैं। देखो, ये इसमें क्या होता है, एक फैमिली ट्री होता है। फैमिली ट्री में क्या होता है, जनरेशन्स अलग अलग होती है। देखो, अपर जनरेशन होती है, मिडिल जनरेशन होती है, लोअर जनरेशन होती है। आपको पता ही है, जैसे आप हो अभी तो छोटे हो, आपको लोअर जनरेशन में रखते हैं। आप सपोज हो किसी के सन हो या डॉटर हो। उसके बाद आपके ऊपर भी एक जनरेशन होगी, उसमें आपके माँ बाप होंगे, तो फादर प्लस मदर होंगी उसमें, और आपके अंकल्स प्लस आंट्स होंगे उसमें। और उनसे ऊपर भी एक जनरेशन होती है जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो ग्रैंड फादर होगा और ग्रैंड मदर होगा उसमें। तो ऐसे बनते हैं आपके रिश्ते, ऐसे बनती है आपकी जनरेशन्स, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, देखो, जब भी हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, हमने रिश्तों के लिए बड़े अलग अलग नाम रखे होते हैं, लंबे लंबे नाम रखे होते हैं। तो आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ। आपको पता है अंग्रेज़ इतने आगे क्यों चले गए, हम इतना पीछे क्यों रह गए? क्योंकि अंग्रेज़ों ने ना सब चीज़ों का शॉर्टकट बनाया हुआ है। वो दिमाग पे ज़्यादा वो बोझ नहीं डालते स्टोरेज का। वो कहते हैं हमारे माँ बाप के बगैर ऊपर वाली जनरेशन में जितने भी बाकी लोग हैं जिनसे हमारा रिश्ता है, तो अगर उनमें से कोई मेल है उसे अंकल कहते हैं, और अगर फीमेल है उसे वो आंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे में क्या है, हमारे में सबके अलग अलग नाम हैं। हम चाचा कहते हैं, मामा कहते हैं, मासी कहते हैं, पूफी कहते हैं, कितने हम अलग अलग नाम रखे हुए होते हैं हमने। तो अंग्रेज़ों ने ये शॉर्टकट निकाला है ताकि उनका जो हल्का वजन हो दिमाग पे आ जाए। उसके बाद चलो हम देखते हैं अब कैसे हम क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे। ये अंकल आंट सिस्टम तो आपने पढ़ लिया। अब चलो आप भी अंग्रेज़ बन जाओ फिलहाल के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे इंग्लिश में क्वेश्चंस है, हमें भी अंग्रेज़ों की तरह ही सोचना पड़ेगा। तो अब इसमें कुछ रूल्स मैं आपको पहले बताता हूँ। वो रूल्स आप हमेशा फॉलो करोगे ताकि चाहे आपको जो भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, चाहे दुनिया का कितना भी टफ क्वेश्चन हो ब्लड रिलेशन का, आपको वो रूल्स याद रखने हैं। आपका गारंटीड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, मैंने इससे पहले बैंकिंग वो जो पीओ वाले थे उनको पढ़ाया है ये ब्लड रिलेशन वाला, या जो भी चैप्टर है, लेकिन ब्लड रिलेशन के लिए मैंने उनको एक खास बात बोली। बाकी जितने भी चैप्टर्स थे उसमें मैंने उनको बोला कि मैं आपको इजी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ब्लड रिलेशंस चैप्टर में मैंने उनको बोला कि यहाँ पे टफ क्वेश्चन होता ही नहीं है। मतलब आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो ब्लड रिलेशन का वो सॉल्व हो जाता है गारंटीड। तो आपकी जो लेवल आती है एग्जाम में क्वेश्चंस की, वो आपको 15 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका बहुत सारा टाइम फिर बच जाएगा, जो आप कहीं भी आगे अगले पोर्शन में यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम चलते हैं अपने रूल्स पे, उसके बाद ये क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है यहाँ पे, जो मैंने आपको फैमिली बताई जनरेशन्स, तो फैमिली ट्री बनाना है। और फैमिली ट्री को आप कैसे कनेक्ट करते हो, एरोज से। तो रूल नंबर 2 बनेगा कि एरोज से रिश्तों को कनेक्ट करो आपस में। वो कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बस आप फिलहाल रूल को कॉपी पे लिख के रखो। उसके बाद जितने भी रिश्ते हैं उनको आप एरोज से रिप्रेजेंट करोगे, सिवाय एक रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जब भी होगा आप उसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करोगे। उसका यहाँ भी एरो हेड लगेगा, यहाँ से भी लगेगा। तो ये हस्बैंड वाइफ के लिए, बाकी रिश्तों के लिए एक एरो। उसके बाद तीसरा, आप जेंडर्स के लिए अलग अलग सिंबल लोगे। मेल के लिए एक सिंबल है, फीमेल के लिए एक सिंबल है। मैं खुद लेता हूँ, जैसे मेल को मैं प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ और फीमेल को मैं माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है, रमेश हैज़ अ ब्रदर सुरेश।
अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप पूरा इसमें रमेश नहीं लिखोगे, सुरेश नहीं लिखोगे, उससे आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। आप रमेश का आर लिख सकते हो, सुरेश का एस लिख सकते हो, और इनका जेंडर ऊपर में आप लिख सकते हो प्लस या माइनस जो भी दिया होगा एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 4 है कि यहाँ जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है इसमें सब नॉर्मल ही चलता है। नॉर्मल क्या मतलब, इसमें एबनॉर्मल रिश्ते नहीं होते हैं। अगर किसी की वाइफ है कोई, तो वो उसकी एक ही वाइफ होगी, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे एज्यूम करना होता है कि हस्बैंड की एक ही वाइफ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स नहीं होते हैं। पहले हम रूल लिखते हैं नॉर्मल एवरीथिंग। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स नहीं होते, या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसे ही जितने भी लीगल रिश्ते हैं वही होंगे। ठीक है। वो गर्लफ्रेंड वगैरह वाला रिश्ता नहीं होगा, फ्रेंडशिप वाला रिश्ता नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल, नो एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होता है, जब आप कोई इंफॉर्मेशन देखते हो फिर आप कोई चीज़ खुद ही मान के चलते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है रमेश हैज़ ए ब्रदर सुरेश, मतलब रमेश का कोई भाई है, उसका नाम है सुरेश। तो सुरेश यहाँ पे दिया है इसका भाई है, तो सुरेश को मैं पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि ये मेल है। लेकिन रमेश को मैं जानबूझ के यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ। आप कहोगे सर इसका नाम तो रमेश है, रमेश तो हमेशा मेल ही होता है, लड़की का नाम थोड़ी होगा रमेश। लेकिन आप यहाँ पे कभी भी एज्यूम नहीं करोगे इसका जेंडर, किसी का भी जेंडर, जब तक एग्जाम में दिया नहीं होगा। क्योंकि आपके क्वेश्चंस आगे आएंगे इफ़ एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई, तो आपको समझ कैसे आएगा कि एक्स क्या है वाई क्या है। तो ऐसे आपको एज्यूम नहीं करना है, जब आपकी आदत बनेगी, जब तक ना क्वेश्चन में दिया होगा तब तक आप एज्यूम कुछ भी नहीं करोगे इसका जेंडर क्या है। तो ये जो आपके रूल्स थे ये आप प्लीज़ लिख के रखोगे, नोट करके रखोगे, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी में ब्लड रिलेशन के काम आएंगे। इससे अच्छा कोई रूल इसमें बनता ही नहीं है। तो इसी रूल से हम जितने भी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे हमें वो हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपना क्वेश्चन देख, हम मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप सॉल्व करोगे और बहुत कम टाइम में आप कैसे क्वेश्चन को निकालोगे। ये बोल रहे रमेश एज अ ब्रदर सुरेश। पहला है आप सिंबल से लिखोगे, एरो से रिप्रेजेंट करोगे, जेंडर्स को प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करोगे, फैमिली ट्री बनाओगे, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। देखो क्या है इसमें, रमेश अगर भाई है, रमेश का भाई है सुरेश, हमने इसने ये नहीं कहा कि रमेश है भाई सुरेश का, इसने कहा सुरेश ही है भाई रमेश का। तो रमेश है कोई, उसका भाई है सुरेश, तो सुरेश अगर बाई है तो पॉजिटिव होगा। रमेश का अभी हमें जेंडर नहीं पता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रमेश इज द सन ऑफ गोपाल। देखो ये सन वन के लिए मतलब हमें ऊपर या नीचे जाना होगा जनरेशन में, अगर भाई वगैरह है, कजन, ब्रदर, सिस्टर, तो सेम जनरेशन में चलना होगा। अब क्या बोल रहा है ये, रमेश इज द सन ऑफ गोपाल। ये रमेश जो है ये खुद है सन किसका, गोपाल का। तो सन के लिए एरो रमेश की तरफ आएगा और ऊपर आएगा गोपाल, तो उसको GO से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब रमेश है बेटा, तो बेटा तो हमेशा मेल होता है, तो रमेश भी मेल है। अब हमें पता चला कि रमेश मेल है, अभी तक हम नहीं बता सकते थे। अब गोपाल क्या है, ये इसकी माँ भी हो सकती है या बाप भी हो सकता है, हमें उससे कुछ भी नहीं मतलब है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, गोविंद इज गोपाल्स फादर। अब गोपाल का भी ऊपर एक बाप है, हर बाप के एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। तो गोपाल का भी एक ऊपर बाप है जिसे हम क्या कहते हैं, गोविंद कहते हैं यहाँ पे। तो गोपाल का ऊपर बाप होगा, उसे गोविंद GV से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाप तो मर्द होता है, तो गोविंद मर्द है। गोपाल का हमें नहीं पता है फिलहाल। तो देखो अब एरोज की एक मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ली, यहाँ पे मैंने S की तरफ एरो किया, यहाँ पे मैंने R की तरफ एरो किया, और यहाँ पे मैंने गोविंद की तरफ एरो किया। तो इसका क्या चक्कर है, कभी मैं यहाँ कर रहा हूँ एरो को, कभी मैं वहाँ कर रहा हूँ एरो को। एरो आप वहीं लगाओगे, उसी की तरफ लगाओगे जिसका रिश्ता आपको दिया होगा। जैसे यहाँ पे सुरेश का दिया हुआ है कि सुरेश भाई है, तो सुरेश की तरफ रिश्ता मैंने दिखाया, तो इसीलिए एरो इसकी तरफ। उसके बाद इसने बोला रमेश बेटा है, तो रमेश की तरफ रिश्ता। इसके बाद इसने बोला गोविंद है बाप गोपाल का, तो गोविंद की तरफ एरो। क्योंकि अगर आपको रिश्ते का नाम भी निकालना होगा, आगे आपको एक क्वेश्चन को आंसर फाइंड करने में काम आएगा, तो वो आप साइड में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रदर इसका, तो शॉर्ट में लिख सकते हो ब्रो, इसका लिख सकते हो सन, और इसका लिख सकते हो फादर। ये सब आपको लिखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आप बस एरो वहाँ की तरफ ले जाना जहाँ पे रिश्ता दिया होगा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू गोविंद। अब ये सुरेश क्या लगता है इस गोविंद का। देखो आप देख ही सकते हो, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। गोविंद का है कोई बेटा या बेटी गोपाल, और गोपाल का है फिर रमेश, और रमेश का भाई है सुरेश। तो मैंने आपको कहा यहाँ पे सिर्फ एक ही शादी हुई होती है,
तो गोपाल का अगर एक बेटा ये है दूसरा ये है, तो ये आपस में भाई बहन है, तो ये दोनों इसके बेटे हैं। तो अगर रमेश का बाप है गोपाल और उसका है ऊपर से गोविंद, मतलब गोविंद रमेश का दादा है, तो गोविंद सुरेश का भी क्या होगा, दादा, क्योंकि सुरेश और रमेश तो आपस में भाई है। तो हमें बोलना क्या है, सुरेश रिलेटेड टू गोविंद। तो देखो यहाँ पे ही आपको एरो की जो है वो पता चलती है इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमें बोल रहा है सुरेश क्या लगता है गोविंद का, तो सुरेश क्या लगता है, मतलब एरो हमें बनाना है सुरेश की तरफ, ना कि गोविंद की तरफ। कुछ लोग हैं यहाँ तक सही करेंगे पूरा क्वेश्चन, फिर जल्दी में गलत आंसर मार्क करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है आप क्या, सुरेश रिलेटेड टू गोविंद, सुरेश क्या लगता है गोविंद का, तो वो है आपका ग्रैंडसन। देखो इसमें ग्रैंडफादर वाला ऑप्शन भी दिया हुआ था, लेकिन जो आपका गलत बनेगा, ये हमें गोविंद नहीं कह रहा है क्या लगता है सुरेश का, ये कह रहा है उल्टा, सुरेश क्या लगता है गोविंद का। तो एरो तो सुरेश की तरफ है, जिसकी तरफ एरो है उसी का रिश्ता हमें बताना है, तो सुरेश इसका ग्रैंडसन है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो पहला क्वेश्चन था, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझाना था, इसमें आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। अब हम जल्दी जल्दी से करेंगे बाकी क्वेश्चंस को, इससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमेन सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब एक वुमेन है पहले जो बात कर रही है, तो उसका हमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना है। वो क्या बोल रही है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, वो एक आदमी के बारे में बोल रही है, तो एक मैन है, आदमी प्लस होगा हमेशा। हिज मदर, तो इसके बारे में बोल रही है, तो इस आदमी की जो माँ है, तो ऊपर जाएगा मदर एरो, मदर सपोज MTR लिखेंगे हम मदर के लिए, और मदर फीमेल होती है। उसके बाद हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब खुद के बारे में भी कुछ बोल रही है, खुद तो एक वुमेन है नेगेटिव, तो बोल रहे जो मेरा बाप है, इसका कोई बाप होगा ऊपर, फादर F से लिखेंगे, पॉजिटिव होगा वो। अब क्या बोल रही, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ये बोल रहा है मेरा जो बाप है उसकी एक ही बेटी है, और वो बेटी कौन है, इस बंदे की माँ है, वो ये औरत है। और जब, अब देखो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इस बंदे की कोई माँ है, और इस खुद जो ये औरत थी इसका कोई बाप है, उस बाप की एक ही बेटी है। अब जो इसका बाप होगा उसकी अगर एक ही बेटी है, तो वो बेटी तो ये खुद हो गई ना। तो जिस औरत के बारे में ये बात कर रही है वो ये खुद ही है, क्योंकि इसकी एक ही बेटी है। तो वो औरत अगर ये खुद हुई, फिर हमें बताना क्या है, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमेन। वो जो आदमी है जिसके बारे में ये बात कर रही थी, तो वो तो इसने पहले ही कहा कि इसकी माँ, मतलब उस औरत के बारे में इसने कहा कि वो इसकी माँ है, तो वो औरत तो एक खुद है, मतलब ये इसकी माँ है खुद। तो हमें बोलना क्या है कि ये मर्द क्या लगता है इस औरत का, तो एरो किसकी तरफ जाएगा, मैन की तरफ, मैन का रिश्ता बताना हमें। तो अगर ये इसकी माँ है, मैन क्या होगा इसका, वो इसका सन होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व होते हैं आपके क्वेश्चन। तो बिल्कुल कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, आपको बस इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, फैमिली ट्री बनाया और एक क्वेश्चन को निकाला। देखो अब और एक क्वेश्चन आगे, P and Q आर सिस्टर्स, दो बहनें हैं, एक का नाम है P और एक का नाम है Q, दोनों बहनें हैं तो दोनों नेगेटिव आएंगे। उसके बाद R and S आर ब्रदर्स, अब और दो भाई भी है R and S, तो दोनों भाई है तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, P's डॉटर इज R सिस्टर, P की एक डॉटर है जो कि R की बहन है, मतलब RS जो यहाँ पे है ये दो भाई है। अब जो R की बहन होगी वो S की भी बहन होगी, मतलब इनकी कोई बहन है, तो ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें उसका नाम नहीं पता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, X रखेंगे हम उसका नाम, तो वो बहन है इनकी तो नेगेटिव होगी। लेकिन ये बोल क्या रहा है, P's डॉटर, लेकिन ये X किसकी डॉटर है, ये P की डॉटर है, तो P तो खुद नेगेटिव है। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ Q's रिलेशन टू S। अब बताओ ये जो Q है ये S को क्या लगता है या लगती है, Q की फीमेल है Q। तो पहले हमें पता है P और Q क्या है, आपस में बहनें हैं, तो हमें बताना है ये S और Q का क्या रिश्ता है। देखो S की कोई बहन है और P क्या है, उसकी माँ है। अगर P S की बहन की माँ है तो P तो S की भी माँ होगी, क्योंकि तुम्हारी बहन की माँ तुम्हारी भी माँ हुई। तो P अगर S की माँ है और Q S की माँ, P क्या है, सॉरी Q क्या है, Q P की बहन है, तो हमें बताना क्या है, Q और S का क्या रिश्ता है। तो S की माँ है P और उसकी बहन है Q, तो Q क्या हुई S की मासी हुई, और मासी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में,
मासी को हम आंट कहते हैं इंग्लिश में, तो आंट आएगा इसका। ठीक है, ऐसे आप एक स्टेप में क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे चलते, एक और क्वेश्चन है। अ मैन सेड टू अ लेडी। अब एक मर्द है जो एक लेडी से बात कर रहा है। मर्द पॉजिटिव होगा, लेडी नेगेटिव होगी। ये रूल्स आपको हमेशा याद करने हैं और चलना है आगे, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये बोल क्या रहे हैं? बोल रहा है इसे कि योर मदर्स हस्बैंड, कि ए लेडी जो तुम्हारी माँ है, तो माँ ऊपर होगी, मदर, और उसका हस्बैंड। मैंने आपको कहा हस्बैंड वाइफ का आप डबल एरो से रिप्रेजेंट करोगे। तो इसका जो हस्बैंड होगा, देखो हस्बैंड पॉजिटिव, वाइफ नेगेटिव आ गई। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर। अब हस्बैंड की भी कोई सिस्टर है, तो सिस्टर हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव से। इज़ माई आंट। तो ये जो आदमी है ये बोल रहा है इस औरत को कि तुम्हारी जो माँ है और उसका जो हस्बैंड है, मतलब जो तुम्हारा बाप है और तुम्हारी जो बाप की बहन है, वो मेरी आंट है। ठीक है, तो अब अगर ये कोई भी लड़की है, इसकी माँ की, इसकी माँ का जो पति है, तो इसका तो बाप हुआ, और उस बाप की जो बहन है वो इस लड़की की तो आंट है, खुद ही आपने देखा, इसकी जो पूफी होगी वो। तो ये कह रहा है हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू मैन। अब ये मैन कह रहा है इसको कि जो तुम्हारी पूफी है वो मेरी भी पूफी है, तो इन दोनों की पूफी अगर एक ही है तो ये क्या है, आपस में भाई बहन है। हमें बोलना क्या है, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू मैन। औरत क्या लगती है मैन की, तो एरो किसकी तरफ जाएगा, औरत की तरफ। तो औरत का क्या रिश्ता है, वो तो सिस्टर बनेगी इसकी, तो इसका आंसर है सिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए लेडी दिवाकर सेड। अब दिवाकर है कोई, हमें नहीं पता ये मर्द है या औरत है, इसने किसी लेडी की तरफ इशारा किया, तो कोई भी लेडी है, लेडी तो फीमेल होगी। हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन। ये कहता है इस लेडी की माँ जो है, तो इसकी कोई माँ होगी, माँ। ओनली ग्रैंडसन, उसका एक ही पोता है, तो उसका एक ही पोता होगा, वो तो इस लेडी का होगा, जो इस लेडी का सन होगा। इज माई सन। तो ये दिवाकर साहब कहते हैं कि इस लेडी की माँ का जो एक ही पोता है, तो वो मेरा बेटा है। अब जब ये बेटा इस लेडी का भी हुआ और यही बेटा दिवाकर का भी हुआ, तो लेडी की शादी किसके साथ हुई है, मतलब दिवाकर के साथ। दिवाकर यहाँ पे मर्द है। हाउ इज़ दैट लेडी रिलेटेड टू दिवाकर। हमें यही बताना था कि लेडी क्या लगती है दिवाकर की, तो वो तो हमने निकाला, लेडी लगती है दिवाकर की वाइफ। फिर से मैं एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, शायद जल्दी में हो गया आपसे, फिर बोलोगे समझ नहीं आया। तो देखो ये क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए लेडी दिवाकर से, दिवाकर ने बोला एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए क्या बोला, हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन। इस लेडी की जो माँ है उसका ग्रैंडसन। ग्रैंडसन क्या होता है, बेटे का बेटा या बेटी का बेटा। तो इसका ग्रैंडसन है, एक ही ग्रैंडसन है इस लेडी का, इस माँ का। तो इसका ग्रैंडसन हुआ इसकी बेटी का बेटा, तो इसकी बेटी हुई ये लेडी जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इज़ माई सन, ये कहता है वो तो मेरा बेटा है, मतलब ये इस बच्चे का बाप है, और इस बच्चे की माँ कौन है, वही लेडी है। तो हमें क्या बताना है, इनका आपस में क्या रिश्ता है। तो इनका एक बच्चा है, तो बच्चा किनका होता है, जो आपस में हस्बैंड वाइफ होते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, रितिका सेड ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब एक बंदी है जिसका नाम है रितिका। हमें नहीं पता है बंदी है या बंदा है, हम कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। इसने कहा क्या, ही इज़ द सन ऑफ, एक बंदा है जिसके बारे में बात कर रही है, तो एक मैन है प्लस ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ये जो रितिका ये जो कह रही है कि मेरा एक ग्रैंड फादर है, उसका एक ही बेटा है, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो पहले हम देखते हैं इसका ग्रैंड फादर कौन होगा। इसका जो ऊपर बाप होगा उसका ऊपर एक बाप है जिसे हम ग्रैंड फादर कहेंगे। तो ये कह रही है कि ग्रैंडफादर का मेरे एक ही सन है, तो वो सन कौन है, इसका बाप है, तो इसका फादर हुआ। माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, उसका एक ही बेटा अगर है वो इसका बाप हुआ। तो ये जो बंदा है इसके बारे में क्या बोल रही है, ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। मेरे दादू का एक ही बेटा है और ये उसका बेटा है, खुद ये इसी की बेटी है
और ये जो जिस इंसान के बारे में बोल रही है वो भी इसके बाप का बेटा है। तो वो क्या हुआ, बाप का बेटा क्या होता है, वो तो भाई होता है। हमें बोलना क्या है, हाउ इज़ रितिका रिलेटेड टू दैट मैन। रितिका क्या लगती है अब इस इंसान की, तो एरो किसकी तरफ, रितिका की तरफ। रितिका इसकी बहन लगती है, तो सिस्टर बनेगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल, चेतन सेड। चेतन ने कहा एक गर्ल की तरफ इशारा करते हुए, गर्ल फीमेल है। शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। चेतन की कोई ग्रैंड मदर है, मतलब इसके ऊपर एक जनरेशन होगी और दूसरी जनरेशन में होगी फिर इसकी ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर फीमेल होगी। उसके बारे में क्या बोल रहा है ये, शी इज़ द डॉटर ऑफ, ये जो लड़की है ये बेटी है किसकी, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर का एक ही चाइल्ड है। तो वो चाइल्ड कौन होगा, या तो या तो इसका बाप होगा या इसकी माँ होगी। तो वो जो यहाँ पे चाइल्ड आएगा, तो ये कह रहा है क्या, शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, ये इसी की डॉटर है। तो चेतन खुद क्या है, ये खुद इसका औलाद है, और ये जो गर्ल है ये भी इसकी डॉटर है। हमें कहना है हाउ इज चेतन रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो चेतन क्या होगा इस गर्ल का, तो ये एरो किसकी तरफ जाएगा, एरो जाएगा चेतन की तरफ। तो चेतन क्या है इसका, ये तो भाई आएगा इसका। ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पे सर, यहाँ पे तो हमें चेतन का जेंडर नहीं दिया है, चेतन लड़की है या लड़का है, फिर आपने क्यों एज्यूम किया। मैंने इसका जेंडर एज्यूम नहीं किया, देखो मैंने ना प्लस लिखा ना माइनस लिखा। लेकिन जब हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में या तो ब्रदर होना चाहिए या सिस्टर होना चाहिए। यहाँ पे फादर है, सन है, हस्बैंड है, ब्रदर है, तो मतलब ब्रदर ही है। अगर दोनों होते, ब्रदर भी होता सिस्टर भी होता, फिर हम नहीं कह सकते थे कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिया हुआ है ब्रदर, तो ब्रदर ही बनेगा इसका आंसर। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इससे आपका स्टैंडर्ड ऊपर नहीं आ सकता, इससे नीचे ही आपका स्टैंडर्ड आएगा। बस आप कुछ जो मैंने आपको रूल्स कहे हैं वो आप याद रखोगे हमेशा के लिए, वो आपको आगे भी टफ वाले क्वेश्चंस में भी काम आएंगे, जो आपके आगे एग्जाम्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही आपके लिए। तो कमेंट वगैरह किया कीजिए, हमें बताइए कि फीडबैक दिया कीजिए कि कैसा लगता है आपको क्लास अटेंड करना, क्या आपको इम्प्रूवमेंट लगती है होनी चाहिए क्लास में, वो सब आप कमेंट में बताइए कीजिए। ठीक है। और आपके अगर कोई डाउट्स वगैरह क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट में लिखा कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे उनके। ठीक है, ओके बाय।